हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था एडोलसेंस। एक ऐसी अवस्था जीवन की जिसमें जनन क्षमता का विकास होता है और बहुत सारे चेंजेज आते हैं। बहुत सारे चेंजेज क्लास 8 से शुरू होती है किशोरावस्था। मतलब एक चैप्टर शुरू हो रहा है क्लास 8 में। तो क्यों, क्या जरूरत है क्लास 8 में किशोरावस्था पढ़ाने की? सबसे पहले हम बात इस पर करेंगे। इसके बाद क्या है किशोरावस्था और क्या इसमें चेंजेस होते हैं और इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम इसकी बात करेंगे। देखो, किशोरावस्था हर जगह है। पहली तो क्लास 8 के चैप्टर से शुरू हो रही है, क्लास 10th में भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जब आप बीएड या डीएलएड कर रहे होंगे तो उस समय भी किशोरावस्था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना जरूरी क्यों है यह? क्यों हम इसको क्लास 8 से शुरू करें हैं? हम जो बच्चा अभी नभी किशोर हुआ है, क्योंकि 8 में जब बच्चे जाते हैं ना तो 12 से 13 साल की उम्र होती है, तो ऐसे शुरुआत में हम किशोरावस्था जैसा इतना लेंदी टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अपने आप में इस अवस्था को समझना बहुत ही मुश्किल है। खुद में ये मुश्किल वर्क है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, खुद में जो चेंजेज आ रहे हैं। तो क्लास 8 में 7th to 8 जब बच्चे जा रहे होते हैं उसी समय वे प्रवेश कर रहे होते हैं किशोरावस्था में, और उनको उस किशोरावस्था में अपने डर को पर काबू पाने के लिए, उनको प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो उनकी लाइफ में, इसलिए किशोरावस्था को उनको बताया जाता है। क्लास 8 में चैप्टर 10 है ये किशोरावस्था। ठीक है, होता क्या है किशोरावस्था में? जनन क्षमताओं का विकास। एक सिंपल सा समझो, जनन क्षमता का विकास ही किशोरावस्था है और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जो जनन क्षमता है वह अपने आप में ही बहुत बड़ी टॉपिक है। जनन क्षमता बहुत बड़ा है और अपनी स्पेसीज को बनाए रखने के लिए, अपनी जीव जाति को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, तो जैसे अगर जनन के लिए जनन अवस्था, ठीक है, और उसके जो चरण हैं उनकी शुरुआत होती है 11 वर्ष की अवस्था से। ठीक है, और उसका अंत होता है 19 या 20 या 21 वर्ष की अवस्था तक। तो हम एक लिमिटेड टाइम तो नहीं कह सकते कि 12 से 18 या 11 से 19 या 11 से 18, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन लगभग अगर अनुपात लगाएं, अनुमान लगाएं, तो यही अवस्था होती है लगभग 11 से शुरू होके और 20 तक या 19 तक ही चलती है। इसीलिए किशोरावस्था की उम्र को सबने अलग अलग नाम दिया, अलग अलग समय में बांटा, और जो सबसे ज्यादा बांटा गया, जो माना गया समय, वो है 11 से लेकर 19 वर्ष तक का समय किशोरावस्था का। ठीक है, और मैक्सिमम यह इसी समय बच्चे जा रहे होते हैं क्लास 8 में या 7th या 8th में जा रहे होते हैं। और इसलिए उनको यह बताना जरूरी हो जाता है कि वे आने वाले अपने भविष्य में जो कुछ भी आने वाला है, उनके साथ जो कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं, उस चेंजेस से वे न डरें। क्योंकि अचानक ही उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस एक साथ हो रहे होते हैं, तो डरना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। और वैसे भी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं उस समाज में तो डरना जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं किशोरावस्था की। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्यों बच्चा डर जाता है इस चेंजेस से अचानक से, या क्यों उसके अंदर इतने सारे चेंजेस जो आते हैं कि उसे लगता है कि अब वो तो बिल्कुल अलग हो गया है, कहीं उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है, या फिर बच्चे नशे की ओर चले जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर बच्चा अकेलेपन का शिकार हो जाए, अवसाद का शिकार हो जाए, सबसे ज्यादा अवसाद का शिकार या कहें तनाव का शिकार या स्ट्रेस का शिकार सबसे ज्यादा किशोरावस्था में ही बच्चे होते हैं। बच्चे तो इनको नहीं कह सकते, किशोर कहेंगे अब, क्योंकि किशोरावस्था आने के बाद इनको बच्चा नहीं कह सकते। तो जो भी किशोर है ना, वे अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं अगर उनको कोई समझने वाला ना हो। कहते हैं बनने और बिगड़ने की उम्र भी यही होती है। तो चलो इनके बारे में हम देखते हैं क्या है किशोरावस्था। तो देखो, एडोलसेंस 11 से 19 साल की जो एज है, यह रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी या ये कहें जनन क्षमता का पूरा डेवलपमेंट होता है इसी एज में। अब सब में शुरुआत ऐसी नहीं है कि सब में 11 साल से लेकर 19 साल तक हो। इसे इसलिए रखा गया 11 से 19 क्योंकि गर्ल्स में 11 से, जो फीमेल हैं उनमें 11 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह एडोलसेंस में उनकी जनन क्षमता का विकास हो जाता है 11 वर्ष से
14 या 15 वर्ष की अवस्था तक उनका जो शारीरिक विकास है या फिर एक जनन क्षमता का विकास है वह हो जाता है। लेकिन लड़कों में यह 14 या 15 की एज से लेकर और होता है 18, 19, 20, 21 की एज तक। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें तो गर्ल्स की जो लंबाई है, हाइट जो है, वह बढ़ती है 11 से लेकर 14 की उम्र तक। 14 के बाद लड़कियों की शारीरिक लंबाई की जो वृद्धि है वह बहुत ही कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। लेकिन लड़कों में यह लंबाई में, उनके शरीर की लंबाई में जो वृद्धि है वह 14 वर्ष की एज से लेकर और 21 वर्ष तक की एज तक रहती है। 19 वर्ष की एज तक मैक्सिमम होती है और उसके बाद ये काफ़ी स्लो हो जाती है, लेकिन 21 वर्ष की एज तक रहती है। ठीक है, तो लंबाई में सबसे पहले वृद्धि किस में हो रही है? लड़कियों में। और किसकी तुलना में? लड़कों की तुलना में। तो लड़कियों की लंबाई में वृद्धि लड़कों की तुलना में जल्दी होती है, पहले होती है और पहले खत्म भी हो जाती है। ठीक, ऐसे ही अगर जनन क्षमता की बात करें तो लड़कियों में जनन क्षमता का विकास भी लड़कों की तुलना में पहले हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम किशोरों की आयु को जब लेते हैं तो लड़कियों को भी लेते हैं और लड़कों की आयु को भी लेते हैं। इसीलिए इसका जो एज ग्रुप रखा गया है वह 11 to 19 रखा गया है, क्योंकि इसमें दोनों ही किशोर हैं, किशोरावस्था में दोनों ही हैं, तो दोनों का जब कंप्लीट हो रहा है तो इसलिए लंबा सा ग्रुप रखा गया है। अच्छा, अब एक बात और, जो वृद्धि हो रही है, जो लंबाई में वृद्धि हो रही है, उनके मानसिक जो समझ है उसमें बदलाव हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इसके साथ ही जो रिप्रोडक्शन, जनन क्षमता का उनकी जो कैपेसिटी है ना वह भी आती है। मतलब पूरा विकास तो इतना टाइम ले रहा है 11 से 19 का, लेकिन उसमें जो कैपेसिटी आ जाती है एक समय तक, उनमें जनन की क्षमता आ जाती है, उसी समय को कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, जनन क्षमता जब आ जाए, उसकी जनन क्षमता की आ जाए, उसी को कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, अच्छा, ये क्षमता कब आती है? तो गर्ल्स में यह क्षमता पहले आ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 13 से 14 वर्ष की उम्र में गर्ल्स में, मतलब फीमेल में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है और यह रहती कब तक है? 45 से 50 साल की उम्र तक। जबकि मेल में यह प्यूबर्टी की जो रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वह लड़कियों से, फीमेल से पहले आती है और काफ़ी देर तक रहती है, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक। ठीक, तो आगे हम इसके बारे में और जानते हैं क्या क्या चेंजेज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। तो देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे पहले होती है इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज होता है, हाइट इंक्रीज होता है, गर्ल्स में पहले होता है बॉयज की तुलना में। ठीक है, दूसरा बॉडी शेप में चेंजेस होते हैं, और जो बॉडी शेप के चेंजेस होते हैं वह बॉयज में पहले होते हैं या ज़्यादा होते हैं। जैसे मस्कुलर जो चेंजेज हैं, जो मसल्स में चेंजेज आ रहे हैं, वह चेंजेज बॉयज में ज़्यादा होते हैं गर्ल्स की तुलना में। ठीक है, उसके बाद आवाज़ में भारीपन आ जाता है, बॉयज की आवाज़ में भारीपन आ जाता है, लैरिंग्स की ग्रोथ हो जाती है, बॉयज की जो आवाज़ होता है काफ़ी डीप वॉइस हो जाती है उनकी। ठीक है, तो इन सब की वजह क्या होती है? जो स्वर यंत्र है, यहाँ देखो, यहाँ जो स्वर यंत्र है उस स्वर यंत्र का विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है और वह वृद्धि बाहर से भी दिखाई देने लगती है। देखना, अक्सर जो किशोर वय के जो बच्चे किशोर हैं उनका क्या होता है कि बाहर से जो लड़के हैं उनके स्वर यंत्र निकला हुआ से दिखाई देता है। इसी को कहते हैं एडम सेपल। पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि एडम सेपल क्या होता है, तो लड़कों में जो लैरिंग्स बाहर से दिखाई देने लगता है इसी को कहते हैं एडम सेपल। ठीक है, गर्ल्स में यह दिखाई नहीं देता। इसी की वजह से बॉयज की आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ फटी फटी सी लगती है। तो ये बस चेंजेज हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, और इसी चेंजेज की वजह से अचानक इतना कुछ बदल रहा है, आवाज़ भारी हो गई, अब आवाज़ खुद ही नहीं अच्छी लगती है। आवाज़ लड़कों को कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज़ ज़्यादा भारी हो गई या फिर ज़्यादा फटी हुई सी आवाज़ आने लगी, तो उन्हें उसे अच्छा नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसमें वो अवसाद का शिकार हो जाता है। तो उस समय उनको ये समझाना कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक चेंज है, एक नेचुरल चेंज है, और कुछ दिनों बाद ये सब कुछ सही हो जाता है, ज़्यादा समय तक ये नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है इसी टाइम पे। ठीक है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और
इमोशनल मैच्योरिटी आती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो समझने की क्षमता है वह इसी एज में आती है। लोगों से जुड़ने की क्षमता, अपना ग्रुप बनाने की क्षमता, अपनी बात रखने की क्षमता, यह भी इसी समय पे आती है कि मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ सोच सकता हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। ये क्षमताएं या सोचने की का नजरिया भी इसी समय में आ जाता है। लीडरशिप सबसे ज़्यादा इसी समय पे डेवलप होती है, ठीक है। इसके साथ ही इमोशनल मैच्योरिटी, किसी के साथ इमोशनल जुड़ जाना, विपरीत लिंग के तरफ आकर्षित होना, ये सब कुछ भी इसी एज में होता है, ठीक है। इसके साथ ही डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का। देखो जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो दो तरह के हैं। पहला है प्राइमरी, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा है सेकेंडरी, जिसमें कि जैसे कि अगर लड़कों की बात करें तो फेस पे हेयर और चेस्ट पे हेयर आ जाना, ये आवाज़ भारी होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं, ठीक है। अगर गर्ल्स की बात करें तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं एडोलसेंस में, ठीक है। एडोलसेंस में जो भी चेंजेज आ रहे हैं, जो प्राइमरी चेंजेज या सेकेंडरी चेंजेज आ रहे हैं, वो सेक्स हार्मोन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं एडोलसेंस में, उसे कहते हैं सेक्स हार्मोन। बॉयज में और गर्ल्स में ये अलग अलग होते हैं। बॉयज में जो सेक्स हार्मोन होता है उसे एंड्रोजन कहते हैं, और एंड्रोजन का सबसे मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसी की वजह से प्यूबर्टी आती है, जनन क्षमता का विकास इसी की वजह से होता है, ठीक है। गर्ल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, लेकिन हम चूंकि प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेन हार्मोन होता है वह गर्ल्स में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अच्छा, याद करने के लिए, जो लोगों को नहीं याद है उनके लिए मैं बता दूं, याद करने के लिए, लड़की की में ई लग रहा है ना लास्ट में, लड़की में ई लग रहा है लास्ट में, तो ई, ठीक है। एस्ट्रोजन में भी ई है, तो लड़कियों के लिए जो हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, और बॉयज के लिए कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन होता है। याद हो जाएगा ना, गर्ल्स में ऐसे याद करोगे, लड़की ई, ठीक है, तो एस्ट्रोजन, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन होता है, यूज होता है, मतलब ये सिक्रीशन तब होता है जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको तो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एस्ट्रोजन के बारे में भी जानना है, और जब हम हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना जानो कि बॉयज के लिए एंड्रोजन है, और एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेन हार्मोन है जो प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार है। गर्ल्स में एस्ट्रोजन है जो प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और हाइट जो इंक्रीज हो रही है, बहुत तेजी से जो हाइट इंक्रीज हो रही है, वह हाइट होती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ठीक है। सॉरी। और ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, और ये सीक्रेट कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। यह क्वेश्चन बनते हैं। अगला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। यह क्या करता है, यह ओवरी को कंट्रोल करता है, या कहें स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन को सिक्रेट करने के लिए गर्ल्स में। देखो हार्मोन्स क्या होता है, इनमें ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो इनमें जाने के लिए ब्लड से होके जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्रंथि होती है जहां पर हार्मोन्स बनते हैं। तो जहां पर हार्मोन्स बन रहे हैं, जैसे अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो ये कहाँ पे बन रहा है, ओवरी में बन रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए प्रेरणा देने का काम कौन करता है, प्रेरक का काम कौन करता है, मतलब इसको उत्प्रेरण इसका कौन करता है, तो वो करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH कहाँ पे बनता है, यह बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। तो यह ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि तुम अब एस्ट्रोजन का निर्माण करो, ठीक है। और जब जिसके बॉडी में जब ये एस्ट्रोजन का निर्माण होता है तब प्यूबर्टी आती है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉयज में जो टेस्टीज हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि अब चलो तुम स्पर्म का प्रोडक्शन करो, ठीक है। और जैसे ही स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है फिर उसे क्या करते हैं, प्यूबर्टी, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, देखो जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है, और ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ठीक।
अब जो बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, बॉयज में या कहें मेल में टेस्टिज और फीमेल में ओवरी, इन दोनों का वर्क क्या है? गैमीट का प्रोडक्शन करना। गैमीट का प्रोडक्शन, गैमीट का मतलब है समझो कि अंडे, एग्स का प्रोडक्शन करना। बॉयज में या मेल में जो गैमीट होता है उसका नाम होता है स्पर्म, और गर्ल्स में जो गैमीट होता है उसका नाम होता है एग या ओवा। ठीक है, इन दोनों के मिलने से को फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्यूबर्टी पढ़ रहे हैं, वहां पर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। वहां पर हमें क्या पढ़ना है? एग या ओवा, ये जो रिलीज होता है गर्ल्स में, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। एग या ओवा जो गर्ल्स में रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज हो रहा है? ओवरी से। ठीक है, कहाँ से रिलीज हो रहा है? ओवरी से। और ओवरी से जब ये रिलीज होता है ना, तो कब होता है? हर 28 से 30 दिन पर, हर 28 से 30 दिन पर यह रिलीज होता है और उसके बाद मैच्योर होता है। ठीक है, इसको मैच्योर होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। तो रिलीज हुआ ओवरी से, यूटेरस में गया, यूटेरस में जाके क्या हुआ? यह मैच्योर हो रहा है, तो 28 से 30 दिन लगे। इस 28 से 30 दिन के अंदर अगर स्पर्म आया, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर स्पर्म इसे नहीं मिला तो क्या होगा? ये मैच्योर हो रहा है उसके अंदर, यूटेरस के अंदर, और साथ ही इसको संभालने के लिए यूटेरस के चारों तरफ, यूटेरस के अंदर चारों तरफ एक काम हो रहा है, और जो ब्लड है ना, उस ब्लड से एक दीवार जैसी बन रही है इसको संभालने के लिए। ठीक है, इस एग और ओवा जो है इसके अंदर जा रहा है, मैच्योर हो रहा है, और इसके चारों तरफ एक दीवार सी बन रही है। और दीवारें किसकी बनेंगी? ब्लड की ही बनेगी। हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड ही है ना, तो ब्लड की एक दीवार सी मोटी सी बनती जा रही है। ठीक है, तो 28 और 30 दिन के बीच में, 28 से लेकर 30 दिन लगते हैं। अगर इस बीच में स्पर्म इसे नहीं मिला, यहाँ पर कोई स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा? ये बॉडी से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बॉडी से बाहर आ जाएगा, और पूरा चारों तरफ जो दीवार है वो भी आएगी, और साथ में एक भी आ रहा है, और जो दीवार है वो क्या है? ब्लड की है। तो ये किस फॉर्म में आएगी? ब्लीडिंग के फॉर्म में। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन में आता है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो कब से कब तक चलती है। ठीक है, तो और देखो, अगर जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी के टाइम में, पहला जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है उसे मिनैकी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका रजोदर्शन, पहली बार जब आता है तो मिनैकी बोलते हैं। और जब यह खत्म होता है 45 से 50 वर्ष की उम्र में, यह खत्म हो जाता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है उसे कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो ये 2-3 वर्ड बने, क्या है? क्वेश्चन 2 से बनते हैं, एक तो ये मिनैकी, दूसरा मेनोपॉज, ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो को क्या कहते हैं, और मेनोपॉज क्या होता है या किस एज में आता है? तो ये 45 to 50 की एज में आता है। ऑप्शन में था 30 to 35, ऐसे कुछ करके और भी 2 ऑप्शन थे। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और देख लेना, हाँ एक चीज और बनती है कि ओवा का सिक्रीशन कहाँ से होता है? तो ओवरी से होता है, और यह मैच्योर कहाँ पे होता है? यूटेरस में होता है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसलिए मैंने आपको ये सब बता दिया। अब ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, और मैं पीडीएफ इनका प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लेना पीडीएफ में। यहाँ तनाव और क्रोध की अवस्था, किशोरावस्था, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बच्चों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? किशोरावस्था से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप जानते हो, मुझे पता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में मैं अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल होती है? किशोरावस्था होती है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लो दूसरा, और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपना समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्या। अगला, जब किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। मैं कौन हूँ एक सेकेंड, मैं कौन हूँ और
मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? किशोरावस्था की। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, इससे जुड़े कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, उनको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगी वहाँ पर टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ के वहाँ से ले लीजिए। जो भी यहाँ पे क्लासेज होती हैं हम उसको पीडीएफ वहाँ पे